तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ फ्रेंड। आज मैं ले आई हूँ प्याज के पराठे, जो कि मेरे तरीके से आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है। आपका बनाने का तरीका अलग हो सकता है, एक बार मेरे तरीका से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर देरी किस बात की, बिना देरी किए चलिए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 प्याज ले लिया है। इसका छिलका उतार के चलिए अब इसे हमें कट करना है। तो पहले ऐसे बीच से कट कर लेंगे, उसके बाद पतले पतले स्लाइस में इस तरीके से हम कट कर लेंगे प्याज को। तो सारे प्याज को हम इसी तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट करके रेडी कर लेंगे, तीनों प्याज को। इतना 3 प्याज में आपको 5 से 6 पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलिए इसकी स्लाइस हम पतले पतले काट लेते हैं। तो इधर हमने सारे प्याज की इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, जो कि आप देख ही सकते हैं एकदम पतला। इस तरीके से थोड़ा हाथों से कर देंगे, इसकी सारी लच्छा अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छा बन गया है। मैं इसी तरीके से प्याज का पराठा बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। चलिए इसमें मसाले में मैं क्या क्या डालती हूँ आपको मैं दिखा देती हूँ। तो कलर के लिए यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच, और आधी चम्मच में यहाँ पे छोटा चम्मच से ही आधी से या पौना चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच हम यहाँ पे किचन किंग मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। इससे इसमें फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। तो भर के 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, और भर के 1 चम्मच के करीब यहाँ पे हम अजवाइन का पाउडर भी बना लिया है, भुना हुआ अजवाइन ही है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतना मैं यहाँ पे हरी मिर्च डालती हूँ। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डाल देने से प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को नमक डाल देने से प्याज हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से मिक्स करके और छोड़ देंगे, जिससे प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी आप प्याज की क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिएगा, बिल्कुल ये नमक डाल देने से और मिक्स करके छोड़ देने से गल जाएंगे प्याज। तो इस तरीके से चलिए इसको मिक्स करके अच्छे से और साइड में हम इसको रख देते हैं। जब तक प्याज को साइड में रख देते हैं, इधर हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। इस कटोरी से वजन से देखा जाए तो ये 250 ग्राम गेहूं का आटा होगा। तो इस तरीके से इतना यहाँ पे हम डाल लेंगे। 200 से 250 के ग्राम के करीब ये आटे होंगे। अब इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा कम ही नमक डालिएगा, क्योंकि प्याज में भी हमने नमक डाला है। अब हल्का गुनगुना पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। पराठे का डो ज़्यादा गीला नहीं कीजिएगा, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त ही रखेंगे। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसका हम डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसका डो हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर इसे भी हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो प्याज को सेट होते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट के करीब आटे भी हमारे सेट हो गए। प्याज काफ़ी गल गए हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बोला ही था, और आटे भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका बनाते हैं हम पराठा। यहाँ पे ले लेंगे चकला। अब आटे की हम लोई तोड़ेंगे, तो लोई हम मोटा ही रखेंगे। प्याज के पराठे या कोई भी पराठे थोड़ा मोटा मोटा ही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पतले नहीं, मोटा मोटा ही मैं बनाती हूँ पराठे। मोटे पराठे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से चलिए इसकी हमने लोई तोड़ ली है। यहाँ पे आप मोटा पतला या छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इतना आटा में मैं टोटल 5 से 6 पराठे बना के तैयार करूँगी। तो चलिए इधर मैं एक लोई लेकर इस तरीके से सूखा आटा में डिप करके पहले इसकी रोटियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। तो इसकी रोटी पहले हम बेल लेते हैं, पूरे चकला के हिसाब से मैं बेल देती हूँ। ये देखिए ज़्यादा रोटी एकदम रोटी की जैसे बेल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, हल्का सा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि प्याज जब डालेंगे इसमें तो वैसे ही प्याज बाहर आने लगते हैं। ज़्यादा पतला कर देने से वो पहले से ही फटने लगेगा। तो इस तरीके से रोटी भी इसकी थोड़ी मोटी ही रखिएगा। इस तरीके से चलिए मैंने बेल के तैयार कर लिया हुआ है इसकी रोटी, पूरे चकला के हिसाब से मैंने बेल दिया। अब चलिए इस पर हम डालेंगे प्याज। तो इसी तरीके से रोटी बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे। तो ये देखिए ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा सा मैं इसमें से निकाल दी हूँ। अब इसको पूरे में फैला देंगे अच्छे से। मैं इसी तरीके से प्याज का पराठा बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इस तरीके से पूरे में मैंने फैला दिया हुआ है।
अब इसका हम रोल बना के तैयार कर लेंगे इस तरीके से। आप शेप कोई सा भी दे सकते हैं, तिकोना भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। मेरे तरीके से इस तरीके से गोल पराठे भी बना सकते हैं प्याज की स्टफिंग वाली। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही गोल वाली बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब चलिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे फिर गोल राउंड में, और इसको सूखा आटा में डिप करके फिर इसे हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो इसे अब हम और भी ज़्यादा मोटा ही बेल के तैयार करेंगे। तो चलिए इस तरीके से कर लेते हैं। अब सूखा आटा में इसको डिप करेंगे अच्छे से और फिर इसको हम बेल के तैयार कर लेंगे। बीच में ज़्यादा नहीं प्रेस करना है आपको, किनारे किनारे से ही अच्छे से पहले बेलिएगा। तो इस तरीके से इसको हमने बेल के तैयार कर लिया हुआ है। हल्का सा ये बाहर की तरफ देख रहा है ना, पराठे प्याज वाली पराठे ऐसे रहते हैं तो अक्सर अच्छा लगते हैं खाने में। तो इसी तरीके से बेल के तैयार करेंगे। इधर गैस पे हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इस पर थोड़ा सा घी पहले से ही लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पराठा को। आराम से मीडियम फ्लेम पे ही हम पराठे को सेकेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। इसको इस तरीके से डाल के इसको कुछ सेकेंड के लिए हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ 25 से 30 सेकेंड के लिए एक तरफ से मैंने सेका है, और इस तरीके से हल्का सा इस पर चित्ती आने के बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड से इस तरीके से होने के बाद इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे। बटर या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो अच्छे से लगा लेंगे, भर के 1 चम्मच इस पर डाल के मैं लगा देती हूँ अच्छे से। घी जितना ज़्यादा मोटा अच्छे से लगाइएगा पराठा उतना ही ज़्यादा बढ़िया खाने में लगता है। तो इस तरीके से बटर या घी कुछ भी इसके ऊपर से लगा के और पराठे को दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए गोल्डन चित्ती आने तक इन्हें सेकना है। तो चलिए अच्छे से दोनों तरफ से मैं इसी तरीके से इस पर मैं अक्सर घी लगा के ही बनाती हूँ। तो मैंने दोनों साइड से इस पर घी लगा दिया हुआ है। अब इसे अलटते पलटते हुए 15 से 20 सेकेंड के लिए और हम सेक लेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने हाई कर दिया है। तो एक पराठे सेकने में लगभग 2 मिनट का समय लग जाएगा। 2 मिनट में एक पराठे सेक के तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया पराठे सेक चुके हैं हमारे दोनों तरफ से। अच्छे गोल्डन चित्ती आने तक मैंने इसको सेक लिया हुआ है, जो कि देख ही सकते हैं। अब इसे हम निकालेंगे। सेम दूसरा सेकने के लिए मैं तवे पे थोड़ा सा फिर से घी लगा दूंगी। उसके बाद दूसरा पराठा डाल के फिर सेम प्रोसेस से मैं दूसरे पराठे को भी सेक के तैयार कर लूँगी। और इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेक के तैयार कर लेंगे। आप इसे चटनी, सब्जी, अचार, दही के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंड। किसको किसको प्याज के पराठा खाना पसंद है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चलिए मैं तोड़ के भी बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको कि इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया भरी हुई है इसमें, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।